नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं। आजकल जो है हम लोग उन चीज़ों पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से ये सवाल अलग है। लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आप में से एक साथी ने सवाल किया कि राहुल जी की छवि पे लोगों का क्या नज़रिया है। तो हमने यही कहा ना कि उनकी जो वास्तविकता थी वो वास्तविकता भी लोगों को नहीं मालूम था। मोदी जी का जो झूठ है ना वो भी लोगों को मालूम है। मसलन बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा हिमाचल चुनाव के दौरान कि प्रधानमंत्री जी फोन करके यूक्रेन युद्ध रुकवा दिए। एक बागी विधायक तो प्रधानमंत्री के फोन से बैठ नहीं रहा है, एक एमएलए का कैंडिडेट प्रधानमंत्री के फोन से नहीं बैठा और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। तो झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है साहब। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं देश के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। विपक्षी उनको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता उनको वोट दे रही है ना, एक बार नहीं 2 बार वोट दी है ना। तो देश की जनता से जो उन्होंने वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, यह जवाब उनको देना चाहिए। 2 किलो गाली मिल रहा है कि 50 किलो गाली मिल रहा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में गांधी को गोली मिली है और उसी से मिली है जिसका तस्वीर आप अपने जो है दफ्तर में लगाते हैं नफरत से। और जो है आप नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप फॉलो करते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप प्रमोट करते हैं और फिर जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। गोली मिली है इस देश में गांधी को, और जो गोली मारने की बात करने वाले लोग हैं जिनके पिताजी नेता थे, उनको मंच पे बिठा करके बगल में परिवारवाद पे भाषण देते हैं। इसको कहते हैं कथनी और करनी में फर्क होना। ये सब बेकार की बातें हैं साहब। देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को मैंडेट दिया है और प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। ये देश का सवाल है और हम जब देश घूम रहे हैं तो यही सवाल हमारे सामने आ रहा है कि देश महंगाई से परेशान है, देश बेरोजगारी से परेशान है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, पहचान के आधार पर इंसान को लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। अगर देश भावनात्मक रूप से कमज़ोर होगा, भावनात्मक रूप से अगर देश इकट्ठा नहीं रहेगा तो देश की प्रगति में बाधा होगी। अगर हम चाहते हैं कि देश की प्रगति हो तो हमको महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों को हल करना पड़ेगा और हम सब भारतीय हैं, इस भावना को मजबूत करके हम प्रगति की राह पे आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत ही मौजू प्रश्न आपने पूछा है, मैं इसको ऐसे कहूँगा, क्योंकि पहले जब मैं लोगों से बात करता था और कहता था कि हम भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, तो राहुल जी तो हमारे नेता हैं, हमारे दोस्तों को भी ये भरोसा नहीं होता था कि हम लोग 25 किलोमीटर रोज पैदल चलेंगे। यहां से शुरू हुई है ये पूरा कॉन्वर्सेशन जो आप सवाल पूछ रहे हैं। और राहुल जी को लेकर के तो पता नहीं क्या क्या कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। एक पत्रकार ने हमको कहा कि इस यात्रा से राहुल जी की छवि सुधरेगी। हमने कहा कि आप गलत तरीके से बात को रख रहे हैं। राहुल जी की छवि सुधरेगी नहीं, राहुल जी की जो एक्चुअल रियलिटी है ना, उनकी जो वास्तविकता है वो देश को आगे दिखेगा। वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है या टीवी डिबेटों में जो खड़ा करने का एक जो है चरित्र और एक छवि खड़ा करने की जो कोशिश की गई है, उसको जनता अपने आंखों से देख करके समाप्त कर लेगी। अब उसके पास उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा जो उसने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि इस यात्रा के दौरान जितनी भी बातें राहुल जी को लेकर के बोली जाती थी, सीरियस नहीं है, विदेश चले जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, छुट्टी मनाने चले जाएंगे, छुट्टी होगी तो दिल्ली आ जाएंगे, अरे कैसी बातें करते हो, कंटेनर में थोड़ी रहेंगे, कैसी बातें करते हो, 25 किलोमीटर पैदल थोड़ी चलेंगे। ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं और हम कहते हैं कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा। उनकी जो वास्तविकता है ना, उसके लिए सिर्फ उनको रोड पे निकल करके पैदल चलना पड़ा। कितना फर्क है। बस आपको जनता के बीच में
आप गए और आपको लेकर के जितनी कोशिशें थी उस सब पे जो है पानी फिर गया। और आज वही लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो हमको सवाल पूछते थे ना कि चलोगे कि नहीं चलोगे, राहुल जी के को लेकर के तो उनके सारे सवाल अपने आप समाप्त हो गए हैं। और इतनी मार्मिक तस्वीरें आती हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बूढ़ों के साथ, और इस देश के वो लोग जो महसूस करते हैं कि उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, चाहे इस देश की सिविल सोसाइटी हो, रिटायर्ड जज हों, फिल्म में काम करने वाले लोग हों, पत्रकार हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, और चाहे वो फैमिली जिनके परिवार से किसी न किसी की शहादत हुई है। आप लोगों को मालूम होगा कि हम जिस भी स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट से जुड़ा हुआ जो बहुत, एक कहते हैं ना कि जिस मुद्दे को लेकर के समाज में बड़ी बहस हुई हो या जिस मुद्दे ने इस समाज को बहुत ज़्यादा उद्वेलित किया हो, उस मुद्दे से संबंधित परिवार भी हमारी यात्रा में आकर के जुड़ता है। मसलन आप जानते हैं कि कर्नाटक में गौरी लंकेश जी का परिवार आया, तेलंगाना में जो है रोहित वेमुला जी का परिवार आया, और आने वाले समय में भी वो सारे लोग जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय की उस उम्मीद के लिए वो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो प्रश्न आपने पूछा कि राहुल जी का कद बड़ा होगा, मैं समझता हूँ कि एक बात कही जाती है ना कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। ये उनका कद बड़ा होगा छोटा होगा ये प्रश्न नहीं है, उनका जो वास्तविकता है, उनकी जो रियलिटी है, उनको लेकर के जो झूठ का जो है वातावरण, एक आवरण जो खड़ा किया गया है, वो अपने आप जो है धराशाही हो गया है। वो सारी चीज़ें कि सीरियस नहीं है, विदेश चले जाएंगे, छुट्टी पे चले जाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो सारे सवाल जो हैं वो निराधार साबित हुए।